अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, नरेशन को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। उसके अंदर हम देख रहे थे चेंज इन प्रोनाउंस के, प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या चीज़ क्या होती है, चेंज होती है। बात आ रही है समझ में? अब प्रोनाउन के अंदर कितने पर्सन्स होते हैं? 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हमने कल देखा कि फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पर्सन को। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकंड पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन के अंदर हमने देखा यू, योर, योर्स, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। अब हम देखते हैं कि ये चेंज किस में होता है। सेकेंड पर्सन चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। किसके ऑब्जेक्ट में? रिपोर्टिंग स्पीच के। अब ये बताना मैं नहीं बताऊंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। आप पिछले 3 दिन से लेक्चर ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। सेकेंड पर्सन इज चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हम इसमें से पर्सन्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? पर्सन्स के कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन है, हाँ है। कौन सा है? सेकंड। इसमें देखें कौन सा है? सेकंड। इसके अंदर देखें कौन सा है? फर्स्ट। सेकंड। बात आ रही है समझ में? ठीक है।
अब सेकंड पर्सन, अब इसके अंदर ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा कि सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये सेकंड पर्सन है, किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन है, किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। बात आ रही है समझ में। फर्स्ट पर्सन किस में जाता है, जल्दी से बताएं, सब्जेक्ट में। और ये किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब हम इसे करते हैं इसके नरेशन। ही says to me that, कल वाला रूल याद है, कल वाला रूल क्या था कि प्रोनाउन चेंज ज़रूर होता है लेकिन अपनी फैमिली नहीं छोड़ता। मतलब कहने का क्या है, अपना केस नहीं छोड़ता। ये कौन सा केस है, सब्जेक्ट में लगा हुआ है, सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं लगाएंगे, ऐसी है, हम ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं लगाएंगे। क्यों, ये कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब यहाँ आपको प्रोनाउन केस टेबल फिंगर टिप्स पे आना चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव है, इधर क्या आना है, सब्जेक्टिव ही आना है। कैसे, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई एम आर। बेटा मेरी बात आ रही है समझ में। देखें, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन चेंज कौन सा हो रहा है, सब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन का। मैंने आपको कहा था कि प्रोनाउन चेंज ज़रूर होता है लेकिन अपना केस नहीं छोड़ता। अब आप देखें, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। हमने मी नहीं लिखा, इसलिए आपको कहा था कि उस टेबल को याद कर लें। आपको पता होना चाहिए कि किसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव होता है, किसका पोजेसिव होता है और किसका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दोबारा देखें, ठीक है। अगेन कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, चेंज होगा इसमें लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन केस। ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई एम। अब थर्ड में आ जाए, ही आए सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का किस में जाएगा, सब्जेक्ट में। क्या ये सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, हाँ जी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ही इज़ गोइंग टू किल। अच्छा जी, इधर यू की जगह आए आया, इधर यू की जगह आए आया, क्या इधर भी यू की जगह आए आएगा, नहीं, गलत। क्यों, ये क्या है, ये देखें सेम है, ये क्या है, सेम है। बात आ रही है समझ में। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर वर्ब से पहले हो, वर्ब से पहले हो तो यू सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद हो तो यू ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब है, वर्ब के बाद है तो ये वाला यू क्या हुआ, फिर
ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जो किस में चेंज होगा, मी में। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, मी भी ऑब्जेक्टिव है, तो उधर भी क्या आएगा, मी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी। अब नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं इसकी। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या है। सबसे पहले इन 3 सेंटेंसेस के अंदर वी शैल फाइंड द प्रोनाउंस पर्सन्स। कौन सा पर्सन है, सेकंड। कोई और भी है, फर्स्ट पर्सन है। इधर आ जाए, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये क्या है, सेकंड। इधर आ जाए, ये क्या है, थर्ड। ये क्या है, सेकंड। ठीक है, ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ये किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। ठीक है, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ये किस में चेंज होगा, नो चेंज। ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे चेंज करते हैं। ही says to me that। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। चेंज तो होगा मी में, लेकिन अपना केस नहीं छोड़ेगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई एम। माई फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है, थर्ड पर्सन ही। ये सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, जल्दी से बताएं, पोजेसिव केस। ही का पोजेसिव केस क्या होता है, हिज बेस्ट
फ्रेंड। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, उसके बाद है ही सेज टू मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन। ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो क्या आ जाएगा? ही इज यूअर। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है? फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। यूअर क्या है? जल्दी से बताएं। पोजेसिव केस, वो अपना केस नहीं छोड़ेगा। मी का पोजेसिव केस क्या होता है? उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में हमने पढ़ा था, क्या है? नो चेंज, चेंज नहीं होता। क्या लिखेंगे? शी विल गिव। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। ये वाला यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? कैसे पता चला ऑब्जेक्टिव है? क्यों ऑब्जेक्टिव है? वर्ब के बाद आया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या आ जाएगा? मी आ बुक। ठीक है, अब मैं 3 एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? 3 एग्जाम्पल्स, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, देखते हैं। अब अगर हम देखें इन सेंटेंसेस के अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं कौन से पर्सन्स हैं। सबसे पहले यू, सेकंड, आई फर्स्ट, यूअर सेकंड। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि रूल था कि सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के, ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अब कैसे चेंज करें? तो उसके लिए भी क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो क्या हैं? अभी देखते हैं। वो कहता है सेकंड पर्सन चेंज होता है
ऑब्जेक्ट में। किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। अगर क्या हो, ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, ऑब्जेक्ट क्या हो? मिसिंग हो। देखें है कहीं ऑब्जेक्ट? नहीं है। फिर क्या करेंगे हम? फिर रूल चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच के। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के। बात आ रही है समझ में? अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन ठहर जाएं, यहाँ भी अगेन एक रूल है, इसलिए सेकंड पर्सन अलहदा पढ़ाया था। रूल क्या है? सब्जेक्ट में हमने देखना है कि क्या लगा हुआ है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। अगर लगा हुआ है थर्ड पर्सन तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कौन सी ऑप्शंस हैं? दो। या तो इसे थर्ड में चेंज कर देंगे या इसे फर्स्ट में। और अगर लगा हुआ है फर्स्ट पर्सन तो फिर क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, ज़रा इस ग्राफ को समझें, इस ग्राफ को समझें कि अगर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। फिर हमने सब्जेक्ट में देखना है कि आइदर इट इज़ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड पर्सन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? थर्ड पर्सन। फिर या तो हम इसे थर्ड में चेंज करेंगे या फर्स्ट में, ये हमारे पास ऑप्शन है, दोनों में क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है, फिर या अगर लगा हो फर्स्ट पर्सन फिर वो चेंज नहीं होता। सबसे पहले हम इसकी करते हैं आई से दैट। ठीक है, सेकंड पर्सन है, क्या लगा हुआ है? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट मिसिंग है, किस में जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में देखना है कि थर्ड पर्सन लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन। क्या लगा हुआ है? थर्ड पर्सन लगा हुआ है या फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है। तो फिर सेकंड पर्सन चेंज नहीं होता। क्या आ जाएगा? आई से दैट यू लाइक क्लाउड्स। ठीक है, अब हम आते हैं ज़रा ऊपर की तरफ। ऊपर क्या कहता है? वो कहता है सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है? मिसिंग है। फिर किस में जाएगा? सब्जेक्ट में। किस में जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में देखना है कि थर्ड लगा हुआ है, फर्स्ट लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है ये कौन सा है? थर्ड पर्सन। हमारे पास ऑप्शन है या तो थर्ड में चेंज कर लें या फर्स्ट में चेंज कर लें। थर्ड में कर लें या फर्स्ट में चेंज कर लें। कैसे? ही सेज दैट यू आर अ डॉक्टर। He says that am a। वो कहता है थर्ड में लगा है तो या तो थर्ड में लिख लें या चेंज कर लें या किस में कर लें? फर्स्ट में। ठीक है, हम क्या करेंगे? या इधर लिख देंगे ही इज आ डॉक्टर। हमने किस में चेंज कर लिया? थर्ड में चेंज कर लिया। ठीक है, या हम लिख देंगे आई एम आ डॉक्टर। इसमें हमने क्या किया?
थर्ड में चेंज कर लिया और इसमें हमने किस में कर लिया, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, अब इधर आ जाए, इधर क्या करना है। अब देखें टीचर्स क्या सिखाते हैं बच्चों को। देखें रूल क्या है कि अगर थर्ड पर्सन लगाओ तो या तो थर्ड में चेंज कर लो या फर्स्ट में। अब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या हो जाते हैं आप लोग, कंफ्यूज। तो हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को भूल जाओ। हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास ऑप्शन है उसे किसे फर्स्ट में चेंज करने की। किस में चेंज करने की, फर्स्ट में चेंज करने की। हमारे पास अथॉरिटी है ना, तो हम क्या करें, हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। दिमाग में क्या बना देते हैं, हम इधर इसे बना देते हैं ही सेज टू। अब ये मैंने क्या बनाया है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, और हम इस इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को नरेशन के नीचे लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। कैसे, ही सेज टू मी दैट। आई किस में चेंज होगा, ही में। क्या आ जाएगा, ही इज। अब यूअर किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मी का पोजेसिव केस क्या होता है, माई। माई बेस्ट फ्रेंड। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए हमारे पास ऑप्शन थी, हम फर्स्ट पर्सन में उसे चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बना लिया टू मी, दिमाग में हमने उसे लिख भी दिया, ही सेज टू मी दैट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हमने क्या किया, फिर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। बात आ रही है समझ में। ठीक है, ये आपके बेसिकली रूल था किसका, सेकंड पर्सन का। आपके चेंज इन प्रोनाउंस का टॉपिक एंड हो चुका है। डोंट वरी, कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा करें कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, और जैसी मेरे पास टाइम होगा, मुझे तंग नहीं करना, जैसी पॉसिबल होगा आपको उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।